हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार जो चतुर कुमार है जब जय विजय को, वैकुंठ के जो तो द्वारपाल हैं, जय विजय को जब श्राप देते हैं क्योंकि वो लोग चतुर कुमार को अंदर आने से रोकते हैं, तो भगवान स्वयं बाहर आते हैं, भगवान नारायण, और उनके गलतियों का जिम्मेदारी लेते हैं। और साथ ही साथ चतुर कुमार को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने तो इनको श्राप दे दिया है, परंतु ये लोग जो दोनों भौतिक जगत में जा रहे हैं, तो वो समय को थोड़ा सा कम कर दे, लोग जल्दी वापस आ जाएं, ज्यादा समय तक वहां नहीं रहें, जल्दी वापस आ जाएं। आप ऐसा कृपा कीजिए उनके ऊपर, और वो लोग वापस वैकुंठ आके अपनी सेवा में लग जाएं। तो चतुर कुमार को ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान क्यों इतने विनम्र भाव से उनसे बात कर रहे हैं, क्यों अपने द्वारपालों के दोष को अपने ऊपर ले रहे हैं, और क्यों उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान जो चाहिए कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं चतुर कुमार से कि आप जो है फेवर कीजिए। तो चतुर कुमार को ये बात समझ में नहीं आती है, तो वो लोग अभी भगवान के साथ से क्या वार्तालाप करते हैं, भगवान की कैसे किस प्रकार से स्तुति करते हैं, अपने पोजीशन को कैसे बताते हैं, यहाँ पर आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यदि पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कुसुमानुसुते देवी कामामि हरि प्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमंगाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 16 श्लोक नंबर 16। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, हम यह नहीं जान पा रहे कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की है। तो सिचुएशन यहाँ क्या है? भगवान के दो द्वारपाल जय विजय ने चतुर कुमार को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। चतुर कुमार ने क्रोध के कारण उन दोनों को शाप दे दिया, और भगवान इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो
इस सिचुएशन को अगर अभी अगर हम लोग अपने ऊपर लेते हैं, मान लीजिए हमारे सेवक हैं, मान लीजिए हमारा ड्राइवर है, ठीक है। अभी ड्राइवर तो वही करेगा जो हम लोग उसको बोलेंगे। हम उसको जहां बोलेंगे जाने के लिए वो जाएगा, और उसको कहीं नहीं बोलेंगे जाने के लिए तो चुपचाप गाड़ी में बैठा रहेगा। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और मेरे ड्राइवर को या हमारे ड्राइवर को बोलता है कि यार मुझे यहां लेके चलो, तो ड्राइवर तो नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर तो हमारे अंडर में है, मेरी बात मानेगा। और ड्राइवर उसको मना कर देता है, बोलता है कि गाड़ी तो मेरे मालिक की है, मैं भी अपने मालिक का नौकर हूं, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा। तो वो आदमी ड्राइवर के ऊपर नाराज हो जाता है और ड्राइवर को उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। हमें ये बात पता चलती है तो हम क्या करेंगे? अगर हमको ये बात पता चलती है तो साधारणतया हम इसमें क्या करेंगे बताइए? ऐसे सिचुएशन में हम किसका पक्ष लेंगे? ड्राइवर का पक्ष लेंगे या जिस जो ड्राइवर से उल्टा पुल्टा बोल रहा है उसका पक्ष लेंगे? नहीं प्रभु प्रभु जी, ड्राइवर उल्टा का। उल्टा बोलता है ओके, कोमल। ड्राइवर। कोमल कहती है कि ड्राइवर का पक्ष लेंगे। ओके। और शांति दादा माता जी, आप क्या कह रही हैं? मैं ही बोल रही प्रभु जी, जो उल्टा पुल्टा बोल रहा है उसका, उसके लिए। अच्छा, आप उल्टा पुल्टा जो बोल रहे हो उसका पक्ष लेंगे, ऐसा? नहीं, मैंने थोड़ा ध्यान से सुन नहीं रही थी, थोड़ा आधा आधा सुना है मैंने। दोबारा हाँ। सुनूंगी तब पता चलेगा, मैंने ठीक से भी सुना भी नहीं है शायद। ओके, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय में? किसका पक्ष लेगा? प्रभु जी ड्राइवर का पक्ष लेंगे। ठीक है, ड्राइवर का पक्ष लेंगे। और कोई? प्रभु जी सोनल ड्राइवर का माता जी। पक्ष लेंगे प्रभु जी। रामकृष्ण दामोदर को ड्राइवर का पक्ष लेंगे। ओके, सोनल माता जी। ड्राइवर का लेंगे प्रभु जी। राइट। तो अभी हम लोग सब लोग क्या कर रहे हैं? ड्राइवर का पक्ष ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्राइवर हमारा पेड सर्वेंट है, मेरी गाड़ी है, मेरा सेवक है। तो भगवान को उस हिसाब से जय विजय का पक्ष लेना चाहिए था। कहते तुम कौन होते हो मेरे द्वारपालों को श्राप देने वाले? वो तो मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो मेरे सेवक हैं। तुम तो बाहर के आदमी हो, उन्होंने तो मेरे घर में आने से तुम्हें रोका है। तो मेरे द्वारपाल सही है, हिसाब से तो यही होना चाहिए। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? बोल रहे तुमने जो किया वो सही किया। चतुर कुमार को बोलते हैं। तो इसलिए चतुर कुमार कंफ्यूज हो गए। अभी अगर हम उस दूसरे आदमी का पक्ष लेंगे तो दूसरा आदमी तो कंफ्यूज होगा ही कि यार इसका ड्राइवर, इसका गाड़ी, मैं बोला मैं कौन होता हूं, मैं तो बाहर वाला हूं, लेकिन ये मेरा साइड ले रहा है। तो इसीलिए चतुर कुमार कंफ्यूज हो गए। अब समझ में आया कंफ्यूजन का कारण? कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान हमारा साइड क्यों ले रहे हैं। हमने तो भगवान के द्वारपालों को श्राप दिया। तो उनको, चतुर कुमार को लगा कि भगवान आप हमारा साइड ले रहे हैं, जैसे हमने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो। ये चीज यहां पर चतुर कुमार बता रहे हैं। हम बोल रहे हम नहीं जान पा रहे हैं
कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। आप तो सबों के परम शासक हैं, फिर भी आप हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो। समझ में आया अभी कंफ्यूजन, क्यों चतुर कुमार का कंफ्यूजन क्या था? यस प्रभु। ओके। यस प्रभु। तो अभी आता आगे कहते हैं, हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निर्देशक हैं। ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना अन्यों को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह हैं। तो ब्राह्मणों को सबसे हाई स्टैंडर्ड या ब्राह्मणों को पूजनीय मानने के लिए भगवान ये एक उदाहरण सेट कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को अगर कोई सताता है तो वो सही नहीं है। ब्राह्मणों का सर्वोच्च पद है तो उसे शाप मिलना चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए अगर कोई ब्राह्मणों को सताता है। तो यहां पर साधारण ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, हमने पहले भी कहा, डिस्कस किया था। वैसे ब्राह्मण जो आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं, सेल्फ रियलाइज्ड हैं, जो इस शरीर के देहात्म बुद्धि से कहीं ऊपर है, ऐसे ब्राह्मणों के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत हैं और भगवान के नाना स्वरूपों द्वारा आपने सदैव धर्म की रक्षा की है। आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य हैं और हमारे मत से आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय हैं। तो भगवान हर बार आते हैं अलग अलग अवतार में धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान से ही सारे धर्म के नियम भी आते हैं। तो अगर हम धर्म के नियमों का पालन करते हैं मतलब हम भगवान के और करीब जा रहे हैं। भगवान की कृपा से योगी जन तथा अध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं। इसलिए यह संभव नहीं कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक किसी पर परमेश्वर की कृपा नहीं होती तब तक वह बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान सागर को पार नहीं कर सकता। यहाँ यह कहा गया है कि योगी जन या अध्यात्मवादी लोग भगवान की कृपा से अज्ञान सागर को पार कर जाते हैं। योगी कई प्रकार के हैं, यथा कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी तथा भक्ति योगी। कर्मी जन तो विशेष रूप से देवताओं की कृपा की खोज करते हैं। ज्ञानी जन परब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहते हैं तथा योगी जन भगवान परमात्मा की आंशिक झलक मात्र से और अंत में से एकत्व प्राप्त करने से तुष्ट हो जाते हैं। किंतु भक्तगण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत सानिध्य पाना और उनकी सेवा करना चाहता है। यह पहले ही माना जा चुका है कि भगवान शाश्वत है और जो लोग परमेश्वर का निरंतर अनुग्रह चाहते हैं वे भी शाश्वत है। इसलिए यहां पर योगियों का अर्थ भक्त है। भगवत कृपा से भक्तगण जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान को सरलता से पार कर सकते हैं और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान को अन्य की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कोई न तो उनके तुल्य है न ही उनके बढ़कर है। वस्तुतः अपने मानव उद्देश्य की सफल जानकारी के लिए सबों को भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान की कृपा कितनी जरूरी है? भगवान की कृपा होगी तो हम भक्ति कर पाएंगे। भगवान की कृपा होगी तो हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। भगवान की कृपा होगी तो हम भगवत धाम जा पाएंगे। भगवान की कृपा होगी तो हम भगवान की सेवा में लग पाएंगे। आगे कहते हैं,
जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं, वहीं लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती, क्योंकि वे उन भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती है, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्ति के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मंडराता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि भगवान के चरणों की धूल सब लोग अपने सिर पर लेना चाहते हैं, और उसी चरणों की सेवा कौन कर रही है? लक्ष्मी देवी कर रही है। तो भगवान के चरणों में क्या है? तुलसी दल है। तुलसी दलों की माला भगवान के चरणों में अर्पित होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, बोलिए। यहाँ पे प्रभु जी लक्ष्मी जी का उपाधि दिया गया है। हाँ, लक्ष्मी देवी का उपाधि क्या है? माने जो हम वो लक्ष्मी देवी जो जो जिनके चरणों की धूल लोग अपने सिर पर धारण कर रही हैं, वो लक्ष्मी जी आपकी सेवा कर रही हैं। नहीं, ये नहीं है। आप ठीक से पढ़िए एक बार फिर से, क्या लिखा हुआ जिन है? जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी देवी। वही नहीं, वही। वही और वही में फर्क होता है। वही लक्ष्मी देवी आपकी पूर्ण निर्धारित सेवा में रहती है। वही वही है, वही। वही नहीं है, वही है। देखिए, ये एक बिंदु है, जी 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 प्रभु जी। तो बिंदु से तो शब्द का अर्थ चेंज हो गया। वही मतलब स्थान हो गया प्रभु जी। हाँ, तो वही स्थान में, कौन से स्थान पे? भगवान जहाँ के चरणों में। जी। यस प्रभु। क्लियर हुआ? यस। तो यहां पर भगवान के चरण कमलों की महिमा बताई जा रही है। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाने के कारण तुलसी को सारे श्रेष्ठतम गुण मिले हैं। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अति उत्तम है। जिस तरह भौरों का राजा भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दलों पर मंडराता रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी, जिनकी तलाश देवताओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों तथा अन्य सबों को रहती है, भगवान के चरण कमलों की सदैव सेवा में सदैव ही लगी रहती है। यहाँ निष्कर्ष पे तो यह है प्रभु निष्कर्ष यह है कि कोई व्यक्ति भगवान का उपकारी नहीं हो सकता। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दास का दास है। अभी लक्ष्मी देवी के पीछे कौन कौन है? देवतागण, ब्राह्मण, वैष्णव, अन्य सबों को रहती है। लक्ष्मी की तलाश सबों को रहती है। देवतागण ऐश्वर्य चाहते हैं ना। सबों को। देखिए क्या कहा गया है, बोलिए क्या आप पूछना चाहते हैं राजू प्रभु? नहीं, तात्पर्य में तो यही हो रहा है कि वही लक्ष्मी जी। हाँ, जिस तरह भवनों का राजा
भगवान के चरण कमलों पर अर्पित, देखिए सबसे पहले क्या है, भगवान के चरण कमल ब्रेक करते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। जी। भगवान के चरण कमल पर क्या चढ़ाया जाता है? तुलसी, ठीक है। तो जैसे ही भगवान के चरण कमल पर तुलसी चढ़ाते हैं, तो तुलसी में सारे श्रेष्ठतम गुण आ जाते हैं, ठीक है। श्रेष्ठतम गुण क्या है? भगवान के चरण कमल का श्रेष्ठतम गुण क्या है? बताइए, भगवान के चरण कमल का गुण क्या है? सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है भगवान के चरण कमल का? बताइए, किसी को आप नहीं पता? रुको। किसी को नहीं पता कि भगवान के चरण कमलों की महिमा क्या है? प्रभु जी, जहाँ पे भगवान का चरण कमल पड़ जाए वो स्थान ही तो स्वर्ग हो जाता है। अच्छा, वैकुंठ नहीं होता, स्वर्ग बनता है। और वहां पे पहुंचने के लिए सारे ऋषि मुनि देवतागण उत्सुक रहते हैं भगवान के चरण कमलों को, क्योंकि वहां पे भगवान के पहुंच जाएंगे चरण तो कमल, सारा। भगवान के चरण कमल का जो आश्रय ग्रहण करता है वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से चूक जाता है। स्वर्ग में तो जन्म और मृत्यु है, तो कैसे स्वर्ग उसको मिलेगा? उसको तो वैकुंठ प्राप्त होगा। वेरी स्ट्रेंज, आप लोग इतने समय से भक्ति कर रहे हैं और आप लोग को भगवान के चरण कमलों की महिमा नहीं पता कि भगवान के चरण कमल की महिमा क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु भक्ति मिलेगा। भक्ति मिलेगा नहीं, भक्ति मिल चुका है, तभी भगवान का चरण कमल मिल रहा है। जी तो तो वो उनके हमारा उद्धार ही उनके चरण कमलों को पकड़ने से है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, भक्ति करते करते भगवान के चरण कमल प्राप्त होंगे, और चरण कमल प्राप्त हो गए तो सारा सब कुछ, जन्म मृत्यु बुढ़ापा में सबसे छूट जाएंगे हम। जी प्रभु, सब कुछ मिलने लगे। तो ये यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि तुलसी दल जब भगवान के चरणों पर चढ़ाई जाती है तो उसमें भी सारे गुण मिल जाते हैं। मतलब तुलसी कौन है? भगवान की सेविका है। तो जब हम तुलसी का आश्रय ग्रहण करते हैं तो भी हमको वही रिजल्ट मिलेगा जो भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करने से मिलता है। समझ में आया बात? प्रभु। तो तुलसी की सेवा पूजा क्यों की जाती है? हम लोग, जब हम लोग क्या गाते हैं तुलसी आरती में, हम लोग क्या गाते हैं? सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, यही माने निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। तुलसी आरती कौन कौन करता है बताइए? हम लोग सब करते हैं प्रभु जी। तुलसी आरती हे में क्या तुलसी, मांगा जाता है? हे तुलसी महारानी, हमें अपना दासी बना लीजिए, क्योंकि आप जो हाँ, है क्योंकि भगवान की आपकी दासी है। आपकी कृपा से ही हम भगवान की सेवा में लग पाएंगे, राधा कृष्ण हमको मिलेंगे आपकी कृपा से। तुलसी आरती में तो यही गाया जाता है। तो तुलसी का शरण ग्रहण, तुलसी क्यों? तुलसी में गुण आते हैं क्योंकि तुलसी भगवान के चरण कमलों में अर्पित होती। तो एक ये आ गया, फर्स्ट पॉइंट ये आया। अब इसको उपमा, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो भौरों का राजा क्या करता है? तुलसी के दलों पर मंडराता है। कौन सी? तुलसी के दल पे जो भगवान के चरण कमलों में। तो लक्ष्मी जी भी भगवान के चरण कमल में है। तुलसी क्या कर रही है? भगवान के चरण कमलों की जो है सेवा कर रही है। लक्ष्मी क्या कर रही है? लक्ष्मी पे भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रही है।
तो जिस प्रकार भौरे मंडराते हैं तुलसी के इर्द गिर्द, वैसे देवता ब्राह्मण सबको, सब लोग वो चाहिए कि हम लोग को लक्ष्मी मिले, लोग लक्ष्मी के आसपास मंडराते हैं। अब समझ में आया बात? प्रभु। एक तरफ तुलसी दल है जो भगवान के चरणों में अर्पित होती है, और सारे भौरे तुलसी दल के आसपास मंडराते हैं। दूसरी तरफ एग्जाम्पल दिया गया है लक्ष्मी देवी जो भगवान की सेवा में लगी हुई है, और सारे देवतागण लक्ष्मी के आसपास मंडरा रहे हैं। मतलब ये है कि निष्कर्ष प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का उपकारी नहीं हो सकता कोई, कि बगैर भगवान के ऊपर कोई उपकार करे नहीं। भगवान सबके उपकारी हैं, भगवान का ऊपर उपकार कोई नहीं कर सकता है। सब लोग भगवान के दास हैं। तुलसी भी भगवान की दास है, लक्ष्मी देवी भी भगवान की सेविका है, तो पत्नी माना जाता पर तो भगवान की सेवा कर रही है। तो हम लोग सब उसके दास हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं हम लोग उनके दास हैं। इसलिए कहते हैं वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दास का दास है। भौरे क्या कर रहे हैं? तुलसी दल के आसपास मंडरा रहे हैं। देवतागण ब्राह्मण सब क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी के आसपास मंडरा रहे हैं। तो ऐसे भगवान की यहाँ पर महिमा, भगवान की चरण कमल की महिमा, भगवान की महिमा यहां बता रहे हैं ये लोग, कि भगवान कितने महान है। लेकिन उसमें वो महान भगवान क्या कर रहे हैं? अभी उपकार मांग रहे हैं चतुर कुमार से, कि आप मेरे ऊपर फेवर कीजिए कि मेरे जो सेवा के जल्दी वापस मेरे धाम को लौटाएं। तो यही चीज वो लोग बता रहे, बोले आप सबके उपकारी हैं, हम आपके ऊपर क्या उपकार कर सकते हैं, हमारा तो पोजीशन ही नहीं है। ये बताना चाहते हैं यहाँ पर चतुर कुमार, कि आप सबके उपकारी हैं और आप हमसे उपकार मांग रहे हैं। हम आपके उपकारी हो ही नहीं सकते, हमारा कोई पोजीशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमसे मांग रहे हैं। आगे कहते हैं, हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं रहते जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती। अतएव आप उस पद की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं जिन पर ब्राह्मण चलते हैं, और अपने वक्ष स्थल पर शिवक चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महिमान्वित या योगशाली भाग्यशाली बन सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं यहां पर? भगवान किसके प्रति अनुरक्त रहते हैं? भक्तों के कार्यों के प्रति। और लक्ष्मी देवी क्या कर रही है? हमेशा दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी के प्रति उनको आसक्ति नहीं है, उनको अपने भक्तों के प्रति आसक्ति है। लक्ष्मी के कार्य, लक्ष्मी की सेवा के प्रति भगवान अनुरक्त नहीं होते, लेकिन भक्तों के, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके कार्यों के प्रति भगवान अनुरक्त रहते हैं, ये बताया जा रहा है। प्रभु जी, अनुरक्त का और दूसरा कोई मीनिंग प्रभु जी? अट्रैक्टेड, आसक्त, आसक्त। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा फिर भी आप उन लक्ष्मी देवी से कभी आसक्त नहीं रहते। नहीं, यही तो बताया जा रहा है यहां पर। भगवान, ये बात अलग हर जगह पे आएगा ये, कि भगवान लक्ष्मी देवी से ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, भक्तों के प्रति ज्यादा अटैचमेंट है। तुलना किया गया है। यस। अगर भक्तों की तुलना किया जाए लक्ष्मी देवी से, तो भक्त लोग जो है लक्ष्मी देवी से ज्यादा आसक्त है। नहीं, यहां पर भगवान की आसक्ति के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, भगवान के बारे में। भगवान भक्तों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लक्ष्मी के प्रति उतना अट्रैक्ट नहीं है जितना भक्तों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं।
यस प्रभु। हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं, अतः आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं जिसमें चर तथा अचल प्राणी रहते हैं। आप शुद्ध सत्वत रूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रजों तथा तमो गुणों को भगा देते हैं, को भगा दें। इस श्लोक में भगवान को त्रियुग सत्य, द्वापर तथा त्रेता इन 3 युगों में प्रकट होने वाला कहा गया है। चतुर्थ युग अथवा कलयुग में उनके प्रकट होने का यहाँ उल्लेख नहीं हुआ। वैदिक वाडम्य में वर्णन हुआ है कि वे कलयुग में क्षण अवतार के रूप में आते हैं, किंतु प्रकट अवतार के रूप में नहीं आते। किंतु अन्य युगों में भगवान प्रकट अवतार होते हैं, इसलिए उन्हें त्रियुग कहकर संबोधित किया गया है। तो कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट होते हैं, पर्सनल रूप में प्रकट नहीं होते, एज पर्सन प्रकट नहीं होते, नाम के रूप में प्रकट होते हैं। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। तो सर्वोच्च द्विजो, द्विज का मतलब यहां पर क्या है? किसी को पता है द्विज का मतलब क्या है? जो लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए। ब्राह्मण प्रभु जी। नहीं, द्विज का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों, जिसमें सर्वश्रेष्ठ द्विज ब्राह्मण होता है। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, सबसे पहला जन्म जो माता पिता के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म जो संस्कार से होता है। ठीक है, इसे द्विज कहा जाता है, संस्कारों से। द्विज, द्विज मीन्स ट्वाइस बॉर्न, 2 बार जिसका जन्म हुआ है। द्विज, द्वे मतलब 2, ज मतलब जन्म, 2 बार जन्म जिसका हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूछिए। प्रभु एक बार दीक्षा जब होता है तब फिर जन्म होता है ना? हाँ हाँ, दीक्षा में द्विज हो जाता है। राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आगे कहते हैं, प्रिय प्रभु, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए, क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आगार हैं। आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं, अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं, प्रत्युत्तर इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो विनम्र बनने से कोई कोई चीज घटती नहीं है, उल्टा ऐश्वर्य का जो फेम है और बढ़ता है। भगवान का किसी भी तरह से कोई भी चीज का घटन नहीं होता, हमेशा बढ़ते रहता है। हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को यह हम हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें भी जो दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना द्वेष के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने 2 निर्दोष व्यक्तियों को शाप दिया है। तो देखिए, अभी उनको पता चला, रियलाइजेशन हुआ कि हमने गलती की है आपके सेवकों को शाप देके। तो आप जो भी हमें दंड देना चाहें, अभी हमको ये स्वीकार है।
भगवान ने उत्तर दिया, भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़तापूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। तो भगवान का ये ऑलरेडी प्लान था। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा प्लान था। तो मेरे प्लान के हिसाब से आपने उसको दंड दिया है और इस प्लान से वो आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे। तो मतलब बेसिकली वो असुर बनेंगे। और असुर में क्या होता है? क्रोध होता है। असुर का सबसे बड़ा क्रोध क्या होता है? भगवान विष्णु के प्रति क्रोध होता है, विष्णु को मारना चाहते हैं। उनका एक ही जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, भगवान विष्णु को मारना। विष्णु उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो वो हमेशा यही चिंतन करते हैं, विष्णु का चिंतन करते हैं, किंतु क्रोध से कि मैं इसे कैसे मारूंगा। जैसे जैसे आप देखेंगे कंस हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता था, लेकिन प्रेम से नहीं सोचता था। हमेशा कृष्ण को मैं कैसे मारूंगा, कृष्ण को ये सोचता था, क्रोध के कारण सोचता था। तो ये यहां पर बताया था। और वो इस प्रकार मेरे बारे में सोच सोच के वापस मेरे पास ही आ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आत्म ज्योतित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया तथा दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। तो वैष्णव के ऐश्वर्य को भगवान यहां पर प्रकाशित कर रहे हैं कि अगर वैष्णव से कुछ भी गड़बड़ होता है तो भगवान उसका दायित्व लेते हैं और भगवान देखते हैं कि वो वापस भगवत धाम भगवान की सेवा में वापस आ जाए। तो यहाँ पर वैष्णव के ऐश्वर्य को यहाँ पर बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। किसी वक्त तो कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, जैसे इसमें बताया गया कि भगवान की योजना के अनुसार ही को मतलब कि दंड दिया गया जया विजय को। तो क्या जैसे हम लोगों की भी जैसे आगे जो भी भविष्य में होता है या हो रहा है, वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है या भगवान के हिसाब से? सब कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमारे जीवन में भी वैसे ही होता है क्या प्रभु जी? हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। भगवान केवल शुद्ध भक्तों के जीवन को कंट्रोल करते हैं। अभी हम तो भगवान को हम तो इतने भी सरेंडर्ड नहीं है भगवान के प्रति, इतने भी शरणागत नहीं कि भगवान हमको हमारे जीवन के कंट्रोल करेंगे। अभी फिलहाल हम अपने पाप कर्मों के कारण यहाँ पर ग्रस्त हैं। धीरे धीरे हमारे पाप कर्म कट रहे हैं। हाँ, इतना है कि भगवान की कृपा है कि भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि हम
हमने हो सकता है पिछले जन्मों में बहुत सारे पाप किए हों, या हमारे पूर्व कर्म इतने पाप में रहे हों, लेकिन भगवान की कृपा से हमारा जो भुगतान हो रहा है अभी वो बहुत कम हो रहा है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम साधना भक्ति में हैं, इसलिए हम हो सकता है हमारा ये वैष्णवों की कृपा होगी हमारे पर कि जिसका भुगतान हमको बहुत कम देना पड़ रहा है। ये हमेशा थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं भगवान की कृपा के योग्य नहीं हूं, मेरी योग्यता नहीं है भगवान की कृपा की, फिर भी भगवान हमारे पर कृपा कर रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। अभी जैसे हम हमारा जो फ्लैट है, हम जहां पर जिस घर में रहे हुए हैं वो अपना खरीदा हुआ घर है। भले उसमें थोड़ा छोटा घर हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन घर नहीं होने से तो घर होना ज्यादा अच्छा। तो ये भगवान की कृपा है कि कितने लोग हैं जिनके पास तो जो भाड़े के मकान में रहे हुए हैं, और कितने के पास तो है कि मकान भी नहीं है रहने के लिए। तो हमको हमेशा जो भी हमारे साथ हो रहा है, अब वो अच्छा ही है, बुरा तो है नहीं हमारे साथ कुछ भी। क्योंकि बुरा अगर हो रहा है तो मतलब हम इस भौतिक जगत में बंधन में हैं, और अगर अच्छा हो रहा है मतलब हम भगवान की कृपा है कि हमको जल्दी जल्दी भगवान इसी जन्म में हमारे सारे पाप कर्मों को काट के हमें भगवत धाम लेके जाना चाह रहे हैं। हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। समझ में आया? ये प्रभु जी, हमारा अच्छा होने ये पे कि हमारा बुरा होने पे? बुरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है हमारे साथ। तो अगर अच्छा हो रहा है तो इसको हम क्या समझेंगे? बुरा आपके साथ बुरा क्या हो रहा है बताइए, मैं नहीं आपको नहीं, हम बताता हूँ। कुछ अच्छा अच्छा और बुरा के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ अभी। आपके साथ बुरा क्या हो रहा है बताइए। नहीं नहीं, आपने जो बोला ना प्रभु जी, तो मैं अब उसी को पूछ रहा हूँ। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, मैं उसको वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, आप बताइए। कुछ ही नहीं हो रहा है प्रभु जी। अच्छा क्या हो रहा है फिर आपके साथ? सभी अच्छा हो रहा है प्रभु जी, जीवन का नैया धीरे धीरे पार हो रहा है भक्ति करते हुए प्रभु जी। तो अभी तो हम क्या कहें अभी आपको? जो भी अच्छा आपके साथ हो रहा है, बुरा तो हो ही नहीं रहा है। जो भी अच्छा हो रहा है भगवान की कृपा है, क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है फिर भी अच्छा हो रहा है। मैं तो यही कहा। हाँ, तो वही ना आप बोले कि प्रभु जी की अच्छा हो रहा है, तो क्या हो रहा है वो एक्सप्लेन फिर से दोबारा। हाँ आप बोले ना अभी, कि हाँ मैं ये बता रहा हूं कि भक्त के साथ कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है। भक्त की ये सोच होनी चाहिए कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, हालांकि मेरी योग्यता नहीं है, भगवान मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी मेरे सारे कर्मों का फल खत्म हो जाए और मैं भगवत धाम जा सकूं। ओके प्रभु जी। भक्त तो कभी किसी चीज में बुरा देखता नहीं है। उस भक्त का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो हर एक में भगवान की कृपा दिखता है। जब हर एक में भगवान की कृपा दिखता है तो बुरा कहाँ देखेगा? वो तो अच्छा ही सब कुछ देखेगा। बुरा हुआ क्या अगर सब चीज में भगवान की कृपा देखता है? तो उसके जीवन में कुछ बुरा है? किसी भक्त के जीवन में कुछ बुरा है? नहीं है ना, क्योंकि सब में भगवान की कृपा देख रहा है। तो हर एक चीज का देखने का दो नजरिया होता है, एक सही एक गलत। जैसे एक ऑप्टिमिस्ट एक पेसिमिस्ट कहते हैं। जैसे ऑप्टिमिस्ट क्या देखता है कि ये ग्लास, आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है। और पेसिमिस्ट मतलब एक पॉजिटिव थिंकर एक नेगेटिव थिंकर, एक अच्छा सोच रखने वाला एक बुरा सोच रखने वाला। अच्छा सोच रखने वाला देखता है कि इस ग्लास में ना आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है, लेकिन जो नेगेटिव थिंकिंग है वो सोचता है कि ये आधा ग्लास खाली है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? यस प्रभु। क्या समझ में आया? ये हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए प्रभु जी। जो है सही है, जो भी आज हमारे पास है
पॉजिटिव वाला आदमी क्या सोचता है, आधा ग्लास पानी है, आहा मेरे पास पानी है पीने के लिए, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान ने मुझे प्यासा नहीं छोड़ा, मुझे पानी दिया है पीने के लिए, इससे मैं तुष्ट हो जाऊंगा, ये भगवान की कृपा है जो मुझे आधा ग्लास पानी मिला है। कितनों को तो नहीं मिलता है पानी, प्यासे मर जाते हैं, मुझे फिर भी पानी मिला है। और जिसका भोग वृत्ति होगा, भोग करने का वृत्ति होगा, बोलेगा खाली आधा ग्लास पानी, आधा ग्लास खाली है, मुझे तो पूरा ग्लास चाहिए। आधा से मेरा क्या होगा, वो नेगेटिव थिंकिंग हो गया, भोग करने की वृत्ति कि मैं यहीं पर ही रह जाए, मैं पूरा ही लूंगा, मैं आधा लूंगा ही नहीं, क्योंकि वो भगवान की कृपा नहीं देख रहा उसमें, वो देखे मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं पूरा लेके ही रहूंगा, पूरा लेके ही रहूंगा, उथल पुथल कर दूंगा पर पूरा लेके रहूंगा। समझ में आया अभी, पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग। यस प्रभु। आशा रानी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी जी बोल प्रभु रहा जी, आगे समझ। क्लियर हरे हो गया ना कृष्णा, सारा? थैंक यू। जी ओके। प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुमन चौरसिया माता जी बोलिए। प्रभु। एक भक्त हर चीज में अच्छाई देखेगा, वहाँ का हम्म गुण देखेगा। एक हम्म बुरा आदमी वहाँ हर चीज में नकुश निकालेगा, हर चीज में बुराई हाँ, मन देखेगा। हाँ, नजरिया यही है कि मतलब भक्त लोग माने अच्छाई ढूंढते रहते हैं, हाँ। तो अच्छे नजर से। यात्रा में जब चलते हैं ना, तो सब लोग वहां यात्रा में दोष निकालते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, रूम में प्रॉब्लम, खाने में प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम, बस में प्रॉब्लम, ट्रेन में प्रॉब्लम, घूमने में प्रॉब्लम, सब खाली प्रॉब्लम निकालते। तो अब सोच लीजिए कि जब यात्रा में चलेंगे तो क्या मेंटालिटी से चलना चाहिए। ठीक है। जी। हरे कृष्णा। हरे ओके। कृष्णा प्रभु जी। देखिए उस दिन मेरे पर कृपा हुई भगवान जी की, मैं रथ यात्रा में पहुंच गई। बहुत बड़ी कृपा थी प्रभु जी उस दिन। ओके। ईशानी माता जी आपको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? सोनल माता जी want to ask anything? नहीं प्रभु जी। ओके। रामकृष्ण कामत कोमल, नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोमल, हरे कृष्णा नो प्रभु। विनीत मंडल प्रभु, आशा रानी माता जी आपको और कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? जी प्रभु जी, हाँ। प्रभु जी मुझे पूछना है, जैसे अभी बारिश के दिन है, बरसात के दिन है, जब मंगला आरती करते हैं या फिर संध्या आरती करते हैं, तो आरती में मतलब कि फूल वगैरह जो हम लोग अर्पित करते हैं भगवान को, तो अभी बारिशों में ना मिल नहीं रहे हैं, तो हम्म। उसमें फिर हम लोग तुलसी पत्र यूज कर लें? आप तुलसी पत्र यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश में ना आपको गेंदा फूल नहीं मिलेगा, गेंदा फूल ना बहुत सड़ा हुआ मिलता है, गीला गीला मिलता है, दागी मिलता है। बहुत सारे ऐसे ही आ रहे हैं हाँ। प्रभु जी। तो और आप ना रजनीगंधा, रजनीगंधा जो होता है ना, रजनीगंधा, उसको यूज कर सकते हैं। हम्म। रजनीगंधा एक ऐसा फूल है जो सारा साल सही मिलता है, मतलब हम्म। बारिश में भी जल्दी से वो खराब नहीं होता, रजनीगंधा यूज कर सकते हैं। वो तो अभी इधर हमारे पास, तो इधर पास वाले में तो मिलता ही नहीं है, वो बोल रहा है कि अभी आ ही नहीं रहे हैं, इतना सड़े गले फूल आ रहे हैं ना, तो हाँ। हम लोग लेके ही नहीं आते हैं। तो रजनीगंधा वगैरह तो काफी दूर, जो मार्केट, मेन मार्केट है, वहीं हाँ। मिलते हैं। हाँ। हाँ। तो वहां अभी जा नहीं पा रहे हैं, इतनी बहुत ओके। तो ज्यादा बारिश हो रही है। छोटे वाला एक फूल आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जासमीन। हाँ, जासमीन, जासमीन तो मिल रहा होगा, जासमीन तो बारिश में जासमीन मिलता है, हम्म। जासमीन मिलता है। और आपका, मुझे हिंदी हिंदी का वर्ड क्या है उसका, जूही, जूही, जूही का माला, जूही, जूही फूल मिलता होगा, जूही को ही जासमीन बोलते हैं, मुझे पता नहीं है इंग्लिश हिंदी उसका क्या है। जूही अभी बहुत मिलता है, जूही, हम्म। जूही फूल, ये बारिश का सीजन का ही है जूही। जूही आपको बहुत मिलेगा वहां पर, वो उसमें हम्म। खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। कि अभी जैसे हम लोग नहीं, कई बार ला पाते हैं वहां से, क्योंकि फूल बहुत बेकार होते हैं, तो फिर उसमें हम लोग की तुलसी पत्र यूज कर सकते हैं आप तुलसी ऑप्शन में। पत्ता यूज कीजिए ऑप्शन में, और आपका तो ऑप्शन नहीं है,
भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार हाँ। चीज, तुलसी पत्ता, फूल, फल और पानी, ये चार चीज हमको रेगुलर अर्पित करना है। तो फूल भी थोड़ा सा चुन चुन के लीजिए, फिर खराब मत लीजिए। जैसे मेरे यहाँ पर जो फूल वाला है, मैं तो उसे चुन के लेता हूँ। मैं बोलता हूँ तू 2 रुपया ज्यादा ले ले, लेकिन मैं चुन के लूंगा, अपने हाथ से चुन के लूंगा, मेरे को जितना अच्छा लगेगा मैं उतना ही लूंगा। तो उपाय नहीं है इसमें, कोई उपाय नहीं है। अपने हाथ से चुन के लेंगे, कम लेंगे लेकिन चुन के लेंगे, जो लेंगे चुन के लेंगे, थोड़ा सा लेंगे लेकिन चुन के लेंगे। पर प्रयास करना चाहिए डेली फूल ऑफर करने का भगवान तो गीता में ये चार चीज ही मांग रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, हम लोग लेके तो हम लोग हमेशा आते हैं, हाँ, रोज लेके आते हैं, रोज चढ़ाते हैं। तुलसी पत्र तो पहले ही हाँ। तिलक करने के बाद तुलसी पत्र पूरा चढ़ा देते हैं। आरती के टाइम में जब ट्राई करना चाहिए, तिलक देते हैं अपने तब हाथ से मैं थोड़ा वही बहुत चढ़ा। ले लेना चाहिए। हम्म। ठीक है? अभी मैंने माली से बोला है कि मुझे जास्मीन ला के दो, हाँ, तो कम से कम घर में ही हो जाए। हाँ, राइट, हम्म। ठीक है। हरे कृष्णा ठीक। प्रभु, दंडवत प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है? ईशानिंद्रा माता, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ऑल क्लियर? ठीक है, तो नहीं प्रभु जी, क्लियर है। हाँ। मैं सेशन तो यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।